शुजात साहब हैं न्यू दिल्ली से। उनका एक सवाल है, आइए पहले सवाल सुनते हैं और फिर आकर जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एम्बेसडर साहब खैरियत से हैं? पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपका शो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है और इत्दाल पर मबनी भी होता है। मैं शुजात बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। मेरा सवाल है कि अभी जो वर्मा में रिसेंटली मिलिट्री कूप हुआ है, तो इसका खित्ते पर क्या असर पड़ेगा? ख़ासकर चीन और हिंदुस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस पर ज़रा आप अपना एनालिसिस फरमा दीजिए। जी शुजात साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपकी तारीफ़ का भी बहुत शुक्रिया, मैं ममनून हूँ। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, बल्कि आजकल आपके जो वज़ीर ख़ारजा हैं डॉक्टर जयशंकर, वो कल या परसों गुवाहाटी आसाम भी गए हुए थे। जापान के जो वहाँ पे सफ़ीर हैं न्यू दिल्ली में, और उनका कहना यही है कि जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। अब म्यांमार बहुत अहम मुल्क है, भारत के लिए भी और चाइना के लिए भी और बाकी भी जो उस इलाके में ममालिक हैं। आपको याद होगा कि 2017 में डोकलम में, या जिसको चाइनीज़ डोंग लॉन्ग कहते हैं, उसमें कुछ थोड़ी बहुत टेंशन हुई थी चाइना और भारत के दरमियान। अब ये जो है एक चिकन नेक जो है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो कि बाकी भारत से मिलाता है उनको, वो सिर्फ तकरीबन 22 किलोमीटर के है, जिसको चिकन सिलीगुड़ी कहते हैं कॉरिडोर। अब ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, जिसमें मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, तो ये जो नागालैंड, तो ये तमाम जो स्टेट्स हैं, इनका जो बाकी भारत के साथ जो एक लिंक बनता है वो सिर्फ यही चिकन नेक है, जो सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। और ये डोकलम से अगर आप देखें, जो भूटान का और ये जो ट्राई एक किस्म का जंक्शन है, उस पे तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे है। तो भारत के लिए अगर खुदा ना खास्ता या कोई जंग हो जाए भारत और चाइना के दरमियान, तो चाइना के लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा कि इस 22 किलोमीटर को बंद कर दे चाइना के लिए। और जो बाकी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, और अगर आप सिक्किम को भी शामिल कर लें, तो बिल्कुल भारत के बाकी हिस्से से वो कट जाएगा। तो इसलिए भारत को चाहिए रूट्स कि वो इन 7 जो सिस्टर स्टेट्स हैं, उनके साथ जो मेन लैंड आप कह लीजिए इंडिया है, उसके साथ एक अगर ये कॉरिडोर किसी तौर बंद भी हो जाता है तो भारत का राब्ता ना टूटे। तो इसलिए भारत तो एक रेल लिंक पे काम कर रहा है, जो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश जाएगी। और तीसरा ये प्रोजेक्ट है जिसको कलादान प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कि कलकत्ता पोर्ट से आएगी सितवे पोर्ट जो म्यांमार में है, और सितवे पोर्ट से जो है वो पलेटवा कहते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद ना हो, तो पलेटवा से जो है वो फिर एक ये कलादान रिवर है, कलादान रिवर से पलेटवा, और फिर पलेटवा से मिज़ोरम। तो ये एक रूट बनाना चाहता है भारत, जिस पे जो कि भारत के जयशंकर साहब यही बता रहे कि 2014 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पे ये नहीं हो सका। तो अब ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ ये जो पलेटवा से जो रोड है मिज़ोरम तक, जो कि भारत की स्टेट है, वहाँ तक के रोड पे थोड़ा सा 108 या 109 किलोमीटर का फासला है, ये वो बाकी रहता है। तो बाकी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब म्यांमार जो है वो चाइना के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चाइना के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि चाइना म्यांमार इकनॉमिक कॉरिडोर भी इसी वो भी चाहता है चाइना के यहाँ पे उसको एक पोर्ट मिल जाए, डीप वाटर पोर्ट, जो कि तकरीबन सितवे से कुछ फासले पे ही है। तो वहाँ पे वो पोर्ट वहाँ पे बनाना चाहता है। तो म्यांमार जो है स्ट्रेटिजिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मलाका में जो है वहाँ से सारा, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक तो बहुत फासला बहुत ज़्यादा है,
और फिर जो है कि कभी कोई ताइवान शाइवान वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स हों तो साउथ चाइना सी में तो वैसे भी इस तरफ से मामला गड़बड़ रहते हैं। तो चाइना का जो BRI है, एक तो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, दूसरी तरफ चाइना म्यांमार इकनॉमिक कॉरिडोर है। तो ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट हैं चाइना के BRI के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि म्यांमार की पोजीशन क्या है, स्ट्रेटिजिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि ये जो कलकत्ता ये जो कलादान प्रोजेक्ट है ये रखाइन स्टेट में है। रखाइन स्टेट वो है जहाँ पे रोहिंग्या है, उसको अराकान भी वो कहते हैं, लेकिन ये है कि रखाइन और चिन स्टेट जो म्यांमार में है उसके दरमियान है ये सारा कलादान का जो प्रोजेक्ट है। इसलिए इसको मल्टी मॉडल भी कहते हैं। एक तो समुंदर का है, फिर दरिया का है कलादान रिवर, और फिर उसके बाद रोड का। तो इसलिए इसको इस तरह ये नाम दिया गया है। तो चीन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगर आप देखिए तो ये सारा जो मामला है इस वक्त डेमोक्रेसी का और मिलिट्री कू का, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इजलास किया, लेकिन कोई सैंक्शंस हमने नहीं देखी कि लगाई हों। यूरोपियन यूनियन ने अलबत्ता कुछ वो काम कर रहे हैं सैंक्शंस पे, उन्होंने कुछ शायद टाइम फ्रेम भी दिया है। लेकिन चाइना UN सिक्योरिटी काउंसिल की कम से कम सैंक्शंस नहीं लगने देगा, क्योंकि म्यांमार को वो चाहता है कि US की अगर एकतरफ़ा सैंक्शंस लग जाएं या यूरोपियन यूनियन की एकतरफ़ा सैंक्शंस लग जाएं तो म्यांमार मज़ीद चाइना की तरफ ग्रेविटेट करेगा, मज़ीद उसकी तरफ जाएगा। तो चाइना को ये सूट करता है। चाइना ने इसलिए जो स्टेटमेंट दी मिलिट्री कू के बाद वो बड़ी माइल्ड सी एनोडाइन किस्म की स्टेटमेंट थी, सॉफ्ट स्टेटमेंट थी। लेकिन भारत ने जो पहली स्टेटमेंट दी वो तो सख्त थी। लेकिन अब जयशंकर साहब ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जो मिलिट्री हुकूमत है वो कलादान प्रोजेक्ट के साथ मामलात ठीक रखेगी और उसको कंप्लीट होने देगी, क्योंकि भारत के लिए प्रोजेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये है कि जापान वगैरह भी वो चाहते हैं कि म्यांमार पूरी तरह जो है चीन की गोद में ना चला जाए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि म्यांमार, और फिर आप देखिए तो जो चाइना है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है म्यांमार का। तकरीबन इस वक्त भी जो उनकी ट्रेड है 10 से 12 बिलियन डॉलर की है। इंडिया का तकरीबन कुछ चौथा नंबर मेरे ख्याल में आता है। फिर साउथ देखना ये है कि जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, उसके 10 ममालिक हैं और म्यांमार भी उसका मेंबर है। तो देखना ये है कि म्यांमार आसियान का क्या रवैया होता है, वो किस तरह उसकी आया मेंबरशिप तो मुअत्तल करने से रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं अभी तक ली, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो इन्वेस्टमेंट उनकी है वहाँ पे म्यांमार में वो किसी तौर भी मुतासिर हो। तो ये जियो इकनॉमिक्स का गेम है। आजकल सारी चीज़ें जो हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं कि किस किस के कमर्शियल इकनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे हैं। लेकिन भारत के लिए ये स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट वाला मामला है, क्योंकि बांग्लादेश का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हसीना वाजिद साहिबा आती हैं तो बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात में थोड़ी सी गर्मजोशी पैदा हो जाती है। लेकिन जब कोई और हुकूमत आती है तो फिर वो थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखना चाहते हैं। तो भारत एक रेल लिंक वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश के थ्रू म्यांमार तक भी जाना जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और अगर भारत चीन कामयाब हो जाता है नेपाल में एक ऐसा बेस लेने में, मिलिट्री बेस बनाने में जो कि बिल्कुल चिकन नेक के साथ ही हो, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक गेम मुख्तलिफ नोयत की हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। तो म्यांमार मेरा ख्याल है कुछ सैंक्शंस वगैरह नहीं लगेंगे। कुछ इंडिविजुअल्स पे जो जिस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उन पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो इसलिए कोई म्यांमार को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि म्यांमार अगर वेस्टर्न दुनिया सैंक्शंस लगाती है, मगरबी दुनिया, तो म्यांमार और करीब हो जाएगा चीन के, और ये शायद भारत के लिए मौजू ना हो। तो एक बड़ी अब इंटरेस्टिंग दिलचस्प सी गेम होने वाली है। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लूँ।